मटेरियल ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। द मटेरियल ऑफ द क्रोमोसोम इज क्रोमैटिन, ठीक है, डिपेंडिंग ऑफ द स्टेन प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। हम रखना यूक्रोमैटिन जो होगा वो लिटिल स्टेन्ड होगा, लाइट होगा यानी उस पर हिस्टोन ज़्यादा बाइंड नहीं होगा और वो अवेलेबल होगा रेप्लिकेशन में जाने के लिए। तो देखो इसमें क्या बोला है, पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम दैट स्टेन लाइटली एंड ओनली पार्शली कंडेंस, मतलब थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में होगा, उसे यूक्रोमैटिन बोलेंगे। और मोस्ट ऑफ द क्रोमैटिन दैट डिसअपियर आफ्टर द माइटोसिस हैज़ कम्प्लीटली यूक्रोमैटिन कंटेन स्ट्रक्चरल जीन, उसके पास स्ट्रक्चरल जीन होते हैं यानी वो एक्टिव फॉर्म होता है और रेप्लिकेट में जाता है, ट्रांसक्राइब में जाता है ड्यूरिंग G1 and S phase of the interphase. The euchromatin is considered genetically active chromatin, ठीक है, और phenotypically ये एक्सप्रेस होता है। यूक्रोमैटिक DNA फाउंड पैक 3 to 8 नैनोमीटर फाइबर्स में। अब हेट्रोक्रोमैटिन, हेट्रो हाई, H फॉर हेट्रो, हाईली कंडेंस होगा, डार्क होगा और कंडेंस होगा, उसे हेट्रोक्रोमैटिन बोलेंगे। 1928 में हेडसेट ने इसको हेट्रोक्रोमैटिन डिफाइन किया था क्योंकि ये हाईली कंडेंस होता है, हाईली स्टेन्ड होता है, इसीलिए इसको क्रोमोसेंटर बोलते हैं। ये सेंटर में पाया जाएगा, ये पेरीफेरी में नहीं पाया जाएगा और ये इनएक्टिव स्टेज भी होगा। हाईली हिस्टोन प्रोटीन इससे बाइंड होंगे और इससे बहुत कम एक्टिव जीन पाए जाएंगे, एनी स्ट्रक्चरल जीन, इनकोडेड प्रोटीन, और ये लेट रेप्लिकेशन में जाएगा यानी G2 फेज में रेप्लिकेटेड में जाएगा क्योंकि बल्क ऑफ DNA होगा, ठीक है। ये ट्रांसक्राइब नहीं होगा और टाइटली पैक्ड होगा 30 nm फाइबर में। 30 nm फाइबर की बात करते हैं तो सोलेनॉइड मॉडल पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइप ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन की बात कर लें, यूक्रोमैटिन तो पता चल गया, अब टाइप ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन की बात कर लें। इंटरफेस न्यूक्लियस, यूजली देयर इज सम कंडेंस क्रोमैटिन अराउंड द न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, उसके चारों तरफ कंडेंस क्रोमोसोम पाया जाना पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन बोला जाएगा। और इसमें कौन कौन से डेंस, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी क्वालिटी क्या बताएगी, डेंस क्लम्प, डीपली स्टेन, ठीक है, क्लोज कॉन्टेक्ट टू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, यानी बहुत कंडेंस है, बहुत हिस्टोन है, टाइटली बाउंडेड हिस्टोन नहीं, बिल्कुल जो बच्चा बर्बाद हो जाता है ना एक बार तो उसको माँ कस के घर में बांध के रखती, फ़ोन नहीं मिलेगा, घर के बाहर आना जाना मन, टीवी देखना मन, वही इसकी कंडीशन है, ठीक है। इसको कुछ नहीं करने को मिलेगा और सबसे बाद में खाना दिया जा रहा है, इसीलिए लेट G2 में डिवीजन हो रहा है, ठीक है। डिसअपियर्ड क्रोमैटिन in the condensed chromosome, the heterochromatin region can be visualized a region that stain more strongly or more weakly than the euchromatin region during the so-called positive negative heteropycnosis, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूटिव की बात कर लें, जो हमेशा ही इनएक्टिव स्टेज में रहेंगे, सच एज हेट्रोक्रोमैटिन DNA आर परमानेंटली इनएक्टिव एंड रिमेन कंडेंस स्टेज थ्रू आउट द सेल साइकिल। मोस्ट कॉमन हेट्रोक्रोमैटिन कौन सा है, टीलोमेयर्स एंड द सी बैंड ऑफ द क्रोमोसोम ड्रोसोफिला में देखा गया, ठीक है। वाई क्रोमोसोम जो होता है शायद वो भी कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन में ही आता है, ठीक है। फिर भी देख लेते, इंटायर क्रोमोसोम बिकम हेट्रोक्रोमैटिन एंड आर कॉल्ड बी क्रोमोसोम, सैटेलाइट क्रोमोसोम एंड एसेसरी क्रोमोसोम कंटेन वेनी minor biological roles. Such chromosome comprise wholly constitutive heterochromatin, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, शॉर्ट रिपीटेड होते हैं सैटेलाइट्स DNA भी कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन्स में आएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन, वो जो समय समय पे इनएक्टिव हो जाए, समय समय पे एक्टिव हो जाए, ठीक है। इजी लैंग्वेज में ये याद रखना, जो परमानेंट इनएक्टिव रहे कॉन्स्टिट्यूटिव, दोनों ही है हेट्रोक्रोमैटिन इनएक्टिव स्टेज, ठीक है। सच टाइप ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन इज नॉट परमानेंटली मेंटेन इन द कंडेंस स्टेट, अंडरगो पीरियोडिक डिस्पर्सल एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव। एक्स क्रोमोसोम जो आपका आएगा वो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन की उसमें ही आएगा, ठीक है। वह मतलब बार बॉडी आपने पढ़ी ना, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1 उतने ही आपके बार बॉडी, अगर 4 एक्स क्रोमोसोम है तो उसमें 3 बार बॉडी में जाएंगे, सिर्फ एक एक्टिव जाएगा, ठीक है। द बेस्ट नोन केस ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन द मैमेलियन फीमेल, वन ऑफ विच इज एक्टिव एंड रिमेन यूक्रोमैटिन, वेयर अदर इज इनएक्टिव और फॉर्म इंटरफेस द सेक्स क्रोमैटिन और बार बॉडी, जिसको डिस्कवर्ड किया था कैनेडियन साइटोलॉजिस्ट मुलेरियन एल्बार ने। bar body contain DNA which is not transcribed and not found in the males. Instead the number of bar bodies is always one less than number of X chromosome, ठीक है, जिसको बताया था एमएल बार ने 1959 में, ठीक है। आई होप अब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सोलेनॉइड मॉडल पढ़ लेना, ठीक है, ये मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ, एक बार रिवीजन जरूर कर लेना सोलेनॉइड मॉडल का, ये स्ट्रक्चर तैयार कर लेना सोलेनॉइड मॉडल का।